जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। राज्यसभा की 24 सीटों पर 18 जून को चुनाव की घोषणा कर दी गई है। झारखंड की 2 सीटों समेत कई राज्यों में चुनाव को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्यसभा के जिन 24 सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई 2026 में खत्म हो रहा है, उन सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के लिए अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी। उम्मीदवार 8 जून तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून तय की गई है। झारखंड में भी राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। यहां भी 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें एक सीट भाजपा सांसद दीपक प्रकाश के कार्यकाल समाप्त होने के कारण खाली हो रही है, जबकि दूसरी सीट झामुमो संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है। तो कुल मिलाकर यह कि डुगडुगी बच चुकी है और अब राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी रणनीतियां बनाने लगे हैं। एक नजर डालते हैं कि कहां कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं। झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होंगे, आंध्र प्रदेश में 4, गुजरात में 4, कर्नाटक में 4, मध्य प्रदेश 3, राजस्थान 3, मणिपुर में 1 सीट पर, मेघालय में 1 सीट पर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 सीट पर राज्यसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी है। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर अब चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि भाई कौन जाने वाला है राज्यसभा। और आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति और गर्म होने की संभावना है। यानी तपिश तो यूं भी मौसम ने बढ़ा रखी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव राजनीतिक तपिश और बढ़ाने वाली है झारखंड में। राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन आ गया है। झारखंड निश्चित रूप से अपने 2 राज्यसभा सांसदों को चुनकर भेजेगा। तो क्या जेएमएम के 2 अपने कैंडिडेट्स देंगे? झारखंड